मेरी इस रेसिपी को सेव कर लें, ये आपके बड़े काम आने वाली है। और सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत सादा तरीके से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको बहुत आसान सा सूप बनाना सिखाऊंगी, जो कि आखिरी चम्मच तक बिल्कुल गाढ़ा रहेगा। अक्सर लोगों को कंप्लेन आती है कि जी उनका सूप गाढ़ा नहीं बनता, पतला हो जाता है या फिर पानी छोड़ देता है। तो इस किस्म की तमाम जो कंप्लेंट्स हैं आपकी वो ख़त्म हो जाएंगी इस रेसिपी को फॉलो करने के बाद। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। छोटी छोटी टिप्स हैं और परफेक्ट मेजरमेंट आपने फॉलो करनी है, तो इंतहाई लजीज और गाढ़ा सूप आपका बनके तैयार होगा। तो सूप बनाने के लिए सबसे पहले एक प्रेशर कुकर के अंदर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून देसी घी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इस लहसुन को फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे 600 ग्राम मिक्स चिकन। तो हड्डी वाला चिकन इस्तेमाल करेंगे तो इसके बहुत बेहतरीन और जायकेदार सूप बन के तैयार होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि हड्डी वाला चिकन इस्तेमाल करना है, इससे यखनी में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है और बहुत ही फ्लेवरफुल ये बन के तैयार होती है। तो चिकन डालने के बाद आपने हाई फ्लेम पे चिकन को 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेना है, ताकि चिकन के ऊपर जो कलर है इसका चेंज हो जाए। इस तरह जब आप इसको हल्का सा फ्राई करके पकाएंगे ना, तो चिकन की एक ख़ास स्मेल जो आती है वो आपको बिल्कुल नहीं आएगी और बहुत ही जायकेदार ये सूप बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे चिकन का कलर चेंज होने तक मैंने इसको फ्राई कर लिया था। अब इसके अंदर डाल देंगे पानी। तो मैंने यहाँ पे 2.5 लीटर पानी ऐड किया है। तो आधा लीटर पानी जो है वो यखनी बनाने के दौरान ड्राई हो जाएगा। बाकी 2 लीटर पानी की यखनी हमें चाहिए इस सूप की रेसिपी को फॉलो करने के लिए। अब एक छोटे साइज़ की प्याज इस तरह दरमियान से काट के साबुत ऐड कर देंगे। 2 अदद हरी मिर्चें डाल देंगे। 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून के करीब काली मिर्चें साबुत ऐड कर देंगे। और प्रेशर कुकर के ढक्कन को बंद करके आपने विसल बोलने के बाद 5 से 7 मिनट तक इसे पकने देना है। 5 से 7 मिनट के बाद प्रेशर कुकर खोलेंगे तो बेहतरीन चिकन जो है हमारा वो भी गल जाएगा और यखनी भी तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं जा रहे प्रेशर कुकर में बनाना, तो आप इसको नॉर्मल देगची में भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया था तकरीबन 150 ग्राम चिकन, जिसे मैंने बिल्कुल छोटे-छोटे क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था। तो इन बोनलेस क्यूब्स के ऊपर 1/4 टीस्पून अदरक का पाउडर, 1/4 टीस्पून लहसुन का पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक और 2 से 3 चुटकी काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून के बराबर इसके ऊपर डाल देंगे कॉर्नफ्लोर और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे कि कॉर्नफ्लोर और मसाले जो हैं अच्छे से चिकन के इन चंक्स के ऊपर कोट हो जाएं। लहसुन और अदरक का पाउडर ना हो तो आप लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट बिल्कुल बारीक पीस कर 1 टीस्पून के बराबर वो भी ऐड कर सकते हैं और अच्छी तरह से मिक्स करके अब आपने इनको फ्राई करना है। अच्छा, ये स्टेप टोटली ऑप्शनल है। अगर आप सूप के अंदर डालेंगे ना इन चंक्स को हल्का सा फ्राई करके, तो ये बड़े टेस्टी लगते हैं और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इनको टोटली स्किप कर सकते हैं, इनके बगैर भी सूप तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म किया था और उसके अंदर इन चंक्स को मैंने मिक्स करते हुए हल्का-हल्का फ्राई कर लिया है। तो बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, थोड़े से ऑयल में भी ये बेहतरीन बन के तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल छोटे साइज़ के चंक्स थे। अब इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए जी, प्रेशर कुकर में जो यखनी हमने रखी थी इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर को खोल लिया था। तो बेहतरीन यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। चिकन को अलग कर लेंगे और इसके रेशे अलग करके हड्डियाँ जो हैं उनको हम वेस्ट कर देंगे। यखनी को हम छान के एक अलहदा बर्तन में ऐड कर लेंगे। अब एक कढ़ाई के अंदर 2 टीस्पून के बराबर देसी घी या फिर कुकिंग ऑयल, कोई भी चीज़ आप ऐड कर लीजिएगा। इसमें आधा कप बारीक कटी हुई गाजर, आधे कप के करीब बंद गोभी और 1/4 कप मैंने ली थी बिल्कुल बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। इन सब्जियों को सिर्फ आपने 1 से 2 मिनट हल्का सा रोस्ट करना है कि इनका क्रंचीपन ख़त्म ना होने पाए। और अब इसके अंदर यखनी छान के ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे बस आपने एक बात का ख्याल करना है कि टोटल 2 लीटर के करीब यखनी थी जिसका मैं सूप तैयार कर रही हूँ। तो आपने भी 2 लीटर यखनी इस्तेमाल करनी है और वेजिटेबल्स की मिकदार अगर आप बढ़ाना चाहें तो थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें एक उबाल आने देंगे और 2 लीटर यखनी के हिसाब से इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें बहुत सिंपल और बेसिक से मसाले जाएंगे, लेकिन इतनी क्वांटिटी में ऐड करेंगे ना तो बहुत जायकेदार सूप बन के तैयार होगा। तो सबसे पहले इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून। अच्छा, काली मिर्च को कूट के दरदरा सा ऐड करना है, पाउडर बना के हरगिज़ ऐड नहीं करना। साथ ही नमक डाल देंगे 1 टीस्पून के बराबर। 1 टीस्पून हमने यखनी बनाते वक्त ऐड किया था। चिली सॉस डाल देंगे इसके अंदर 4 टेबल स्पून भर के और उसके बाद डाल देंगे इसके अंदर सफ़ेद सिरका, वो भी डालेंगे 4 टेबल स्पून भर के। और सोया सॉस जो है वो 6 टेबल स्पून भर के आपने ऐड करनी है। तो बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है सॉसेस की, इतनी इतनी ही ऐड कीजिएगा तो 2 लीटर यखनी का बहुत परफेक्ट सूप आपका बन के तैयार होगा। 5 से 6 मिनट तक सॉसेस के साथ इन चीज़ों को पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, 5 से 6 मिनट मैंने इन तमाम वेजिटेबल्स को यखनी और सॉसेस के साथ पका लिया था। अब यहाँ पे मैंने एक बाउल के अंदर कॉर्नफ्लोर लिया है 8 टेबल स्पून भर के।
थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कॉर्नफ्लोर को और एक मिक्सचर तैयार करेंगे। इसके अंदर किसी भी किस्म की गुठली या लम्प वगैरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सा कॉर्नफ्लोर का ये पेस्ट रेडी करके इसे हम एक साइड पे रखेंगे। तो यहाँ पे यखनी को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए थे वेजिटेबल्स के साथ। इसके अंदर जो चिकन हमने श्रेड करके रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे इस चिकन को भी। और अब जो हमने स्लरी तैयार की थी कॉर्नफ्लोर की, इसे थोड़ा-थोड़ा आपने ऐड करते जाना है और साथ आपने दूसरे हाथ के साथ चम्मच चलाते हुए इसे मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पे बस आपने एक बात का ख़्याल करना है कि चम्मच चलाते हुए, मिक्स करते हुए इसे डालते जाना है और कॉर्नफ्लोर को डालने से पहले ना एक दफ़ा चम्मच के साथ आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि अक्सर कॉर्नफ्लोर जो है वो पैंदे में बैठ जाता है। तो मिक्स करते हुए इसे डाल के आपने इस तरह से चम्मच चलाते हुए पकाते जाना है, ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना बनने पाए। तो इसे 5 से 6 मिनट आपने पका लेना है लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने लिए थे 2 अदद अंडे। इनको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे और बीट करने के बाद अंडों को आपने रख लेना है एक साइड पे। तो सूप को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 से 6 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पे मैंने सूप को चम्मच चलाते हुए पका लिया था। तो काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो चुका है। ठंडा होने पे थोड़ा-सा मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जितना आपको गाढ़ा करना मकसूद हो, तब तक आपने इसे चम्मच चलाते हुए पका लेना है। अब इसके अंदर इन अंडों को आपने कुछ इस तरीके से डालते जाना है राउंड शेप में, और इस स्टेज पर आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है और फ़ौरन से चम्मच नहीं चलाना, बल्कि 2 से 4 सेकंड के बाद आपने इस तरह से 8 बनाते हुए इसके अंदर चम्मच को चलाना है। तो जब इस तरह 8 बनाते हुए चम्मच को चलाएँगे ना, तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के चंक्स बन जाएँगे यहाँ पे अंडे के, जो कि दिखने में भी बहुत शानदार लगते हैं और खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो 2 से 3 मिनट इसे मज़ीद पका लेंगे हाई फ्लेम पे, ताकि जो अंडे का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और हमारा जो सूप है वो भी बेहतरीन गाढ़ा-सा होके तैयार हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जी, सूप हमारा काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका था। अब इसके अंदर वो वाले चिकन के चंक्स ऐड कर देंगे, जिन्हें हमने हल्के से ऑयल के अंदर फ्राई करके तैयार किया था। तो इस स्टेज पे आपने इनको भी ऐड कर देना है और मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। अब आपने सूप को जितना गाढ़ा करना हो उतना गाढ़ा होने तक पकाते जाना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा सूप पसंद है तो आप इसे मज़ीद 5 से 6 मिनट पका लीजिएगा। लेकिन मुनासिब कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी ही होनी चाहिए कि ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, ना ही पानी की तरह पतला हो। तो ऐसा ही सूप खाने में मज़े का लगता है। अब यहाँ पे देखिए जी, सूप हमारा बिल्कुल तैयार था, तो इसको सर्व कर लेंगे। थोड़ी-सी सॉसेस डाल के आप इसे खाने के लिए पेश कीजिएगा। तो यकीन करें, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बहुत बेहतरीन ये सूप बन के तैयार होता है। रेसिपी अगर इस स्टेज पे आपको ज़रा भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छा-सा एक कमेंट करके बताएँ कि कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला बाकी रेसिपीज़ की तरह ये भी आपकी फ़ेवरेट रेसिपीज़ बन जाएगी। मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।